बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे और रमज़ान जो है वो बरकतों वाला, खुशियों वाला और रहमतों वाला होगा आप लोगों के लिए। आजकल तो हर घर में खानों की खुशबुएँ, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की रौनकें और उसके साथ साथ इबादत की जो रौनकें हैं और घर में खुशबुएँ हैं और सफाई है, मैं कहती हूँ उसका भी एक अपना ही मज़ा है। पर जो असल रौनक है वो तो पाकिस्तान में होती है। मस्जिद में से अजानों की आवाज़ें आ रही होती हैं। एक अजान ख़त्म होती है, दूसरी मस्जिद में शुरू हो जाती है, दूसरी में ख़त्म होती है, तीसरी में शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ हमारे हमसायों के घर में क्या बन रहा है उसकी खुशबुएँ एक दूसरे के घर आ रही होती हैं। सहरी के टाइम नमाजी जो है वो गली से गुज़र रहे होते हैं, खांसने की आवाज़ आ रही होती है, कदमों की आवाज़ आ रही होती है, बातों की आवाज़ आ रही होती है। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात, बच्चों के रोने धोने की आवाज़ आ रही होती है जिनके घर छोटे बच्चे होते हैं। तो मैं कहती हूँ असल रौनकें तो पाकिस्तान में होती हैं। हमारी परदेश की क्या रौनकें हैं। हमें तो ये नहीं पता होता कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है और साथ वाले घर में क्या पक रहा है। बस ऐसे आंढ गुआंढ मेरे तो जितने भी हमसाए ने गोरे ते काले मैनू चमड़े ने। अलबत्ता मेरे घर के खाने की खुशबुएँ उनके घर तो मस्त ही जाती हैं, क्योंकि साथ वाली जो गोरी है वो मस्त मेरे से पूछती है आज तुमने क्या पकाया, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो लेकिन वो अकेली रहती है तो हमें तो कभी उसके खाने की कोई खुशबू नहीं आई, वो ज़्यादातर बाहर ही खा लेती है। चलें जी, आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये व्लॉग है लास्ट संडे का, जबकि 10 मार्च था और मदर्स डे था। मैं व्लॉग ये वाला शेयर करने में लेट होगी। लेट इसलिए होगी क्योंकि आप लोगों के साथ पहले मैं सारी रमज़ान की प्रिपरेशन जो है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी दूसरे सारे जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ, तो ये ज़रा मेरा पीछे रह गया। तो मैंने कहा चलें जी, ये भी ज़्यादा लेट ना हो जाए, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे मैं रमज़ान टेबल रेडी कर रही थी। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स देखें, ये मैंने वैसे किचन में ऑल द टाइम रखा होता था। इसमें रिंग्स वगैरह रखने के लिए या ज्वेलरी रखने के लिए, ज्वेलरी तो नहीं है, रिंग्स ही रखती थी, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि किचन में आटा गूंथते हुए हम अपनी रिंग्स जो हैं वो आगे पीछे रख देते हैं। तो मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स जो है वो किचन में रखा हुआ होता था ऑल द टाइम के मैं अपनी रिंग्स वगैरह इसमें रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ये एक ट्रे रेडी कर लेती हूँ रमज़ान के लिए। तो मैंने ये कुछ चीज़ें भी जो है वो शीन से ऑर्डर की थी, जैसे कि ये मून किया था, उसके बाद मैंने जो है लाइटन भी ऑर्डर की थी, लेकिन ये जो है कैंडल होल्डर और उसके बाद बहूर का जो है ये वाला होल्डर भी मेरे पास ऑलरेडी था। तो मैंने जब ये चीज़ें ऑर्डर की तो मेरा गोल्डन थीम इतना ज़बरदस्त ये रेडी हो गया ना। तो मैंने कहा चलें जी, इस ट्रे में पहले मैंने वो बड़े वाली कैंडल्स रखी हुई होती थी। ये ट्रे जो है मैंने वहाँ से इकिया से लिया था, तो मैंने अब वो निकाल दी। मैंने कहा ये जो कैंडल्स हैं ये कहीं और रख लूँगी। तो चले, ये वाला जो ट्रे है ये मेरे रमज़ान की थीम के काम आ जाएगा और टेबल मेरा अच्छा सजेगा, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बहूर भी मैंने ऑर्डर किए थे। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके आपने कलर्स भी देखे और डिफरेंट डिफरेंट इनकी खुशबू भी है और बड़े ही मज़े के। मुझे ये भी शीन से ही मैंने मंगवाए थे, वहाँ से मिल गए। तो आरफ लवार दा चिमटा क्यों पीछे रह जे मैं क्या अभी मैं ट्रे दे विच नाल ही रखा। ये सारी चीज़ें जो हैं एक जगह पे होनी चाहिए, ताकि जब इनकी चीज़ों की ज़रूरत हो तो हमें भगदड़ ना मचे, हम आगे पीछे ना इनको ढूंढे, हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये देखें, खूबसूरत सा मेरा ट्रे रेडी हो गया। तो अब इसकी जगह मैं सोच रही थी कहाँ बनाऊँ। वो रहा सामने हमारा एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल, जो कि एक्चुअल ये साइज़ ऑल द टाइम हम रखते हैं, लेकिन इसको खोल के हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ऑल द टाइम ये ट्रे तो मैं वहाँ नहीं रख सकती, मुझे शौक़ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन चूँकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो सारा टाइम क्या करते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं या तोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा ये सेक्शन, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है किचन के अंदर, तो मैंने इसके लिए शेल्फ़ भी मंगवाई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग चेंज करती हूँ। ये शेल्फ़ भी मैंने शीन से मंगवाई थी और मिरर वो मैंने इकिया से लिया था, ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ था पहले। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे इस ट्रे की परमानेंट जगह बना लेती हूँ, जब ज़रूरत हो बंदा उठा के टेबल पे रख दे और फिर टेबल से वापस इस जगह पे रख दे लेकिन मैं यहाँ पे हाइट चेक कर रही थी, बच्चों का हाथ ना पहुँचे। तो ए वेखो बच्चों के जुगाड़, उन्होंने अपनी कुर्सियाँ ते चेयरां पहले लियांदियां ने, उन्होंने खलो के ना ते मां दी चीज़ां असीं ना तबाही करिए।
तो यहाँ पे ये देखे थोड़ा सा मैंने बस दिमाग को लड़ाया और मिरर की शेप जो है उसको मैंने चेंज कर दी। पहले लंबाई के रुख लगा था, फिर मैंने चौड़ाई के कर दिया और उसके नीचे मैंने शेल्फ लगा दी। और ये एप्पल यहाँ पे मैंने साथ लगा दिया। ये बेसिकली स्टोरेज कंटेनर बना हुआ था। ये वाले जो बैग होते हैं फूड बैग्स, इनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये पहले मैंने ड्रॉ के अंदर रखे होते थे तो हर टाइम मैस ही मैस रहता था। तो मैंने बेसिकली इसके लिए ये एप्पल मंगवाया था ताकि ये हर टाइम जब ये फिनिश हो तो मैं इसको रीफ़िल कर लिया करूँ। बेसिकली वो बाउल्स जिनके ऊपर लिड नहीं होती अक्सर मैं वो यूज़ करती हूँ। आटा गूंद के रख लिया, राइस रख लिए या बचा हुआ कुछ खाना रख लिया, फ्रिज में रखना हो या बाहर रखना हो तो आराम सुकून से ये जो बैग हैं इनके साथ मैं वो बाउल्स जो है कवर कर लेती हूँ। तो ये ज़्यादातर ड्रॉ में पड़े होते थे, हर टाइम इतना मैस ही मैस होता था। तो मैंने फिर इसके लिए स्पेशल ये जो है स्टोरेज बॉक्स, इसको बोल लें, कंटेनर बोल लें, एप्पल बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये मैंने मंगवाया था। तो यहाँ पे देखें ये कितना प्यारा मेरा सेटअप हो गया है। डेकोरेशन का शौक़ किस औरत को नहीं होता अपना घर सजाने का, संवारने का। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे बच्चे चूँकि छोटे हैं तो उन्हें इतनी समझ नहीं, तो वो इसको एज अ टॉय समझ के बस इन चीज़ों को ले लेते हैं। हज़ारों टॉय पड़े हों उनके साथ नहीं खेलना, बस जेड़ा काम माँ ने करना है वही उन्होंने करना है। तो यहाँ पे ये एक और चीज़ देखें, ये मैंने लाइट्स मंगवाई थी। ये जो चार्मिंग लाइट्स हैं ये बेसिकली रमज़ान से रिलेटेड ही है। इनकी शेप मून शेप बनी हुई है और ये मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरे मिरर लगा हुआ है तो मिरर की साइडों पे लगाने के लिए तो मैंने ये मंगवाई है। जहाँ पे मेरे मिरर लगा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक वाली नहीं मंगवाई, मैंने बैटरीज़ वाली मंगवाई हैं ताकि बैटरीज़ डाल के तो आराम सुकून से बंदा इसका स्विच ऑन करके तो इनको ऑन कर लेता है, ऑफ़ कर लेता है। तो चलें जी, इनमें बैटरीज़ डाल के इनको रेडी करके मैंने रख लिया ताकि वसीम आएंगे तो वो मुझे लगा देंगे, मेरा हाथ ऊपर नहीं जाएगा। तो ये देखें कितनी प्यारी इनकी मून लाइट शेप बनी हुई और बड़े मज़े की फीलिंग मुझे आ रही थी अभी वीडियो में भी देख के। तो जब ये लगेंगी तो और ही ज़्यादा मुझे तो बहुत मज़ा आता है। रोज़ शाम के टाइम और सुबह के टाइम, सहरी के टाइम मैं इनको ऑन कर लेती हूँ। और ये भी है कि रमज़ान की डेकोरेशन करने के साथ साथ बुराक को थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों की समझ है, अभी वो सीख रहा है चीज़ें। जाहिर सी बात है हम जो कुछ अपने बच्चों में डेवलप करेंगे, जो कुछ उन्हें बताएंगे सिखाएंगे वो वही चीज़ें सीखेंगे। तो मैं उसको साथ साथ बता रही थी कि ये होली मंथ है, रमज़ान है और ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं। और जाहिर सी बात है अगर हम बच्चों की बर्थडे वगैरह हो, शादी हो, कोई और फंक्शन हो तो हम इतनी तैयारियां करते हैं, इतने महंगे महंगे जोड़े बनाते हैं, बलून्स मंगवाते हैं, सारा कुछ हम अपना घर डेकोरेट करते हैं, बच्चों की बर्थडेज़ पे इतने पैसे स्पेंड करते हैं। तो हम रमज़ान पे क्यों नहीं कर सकते? तो इसकी भी तो डेकोरेशन होनी चाहिए। तो बुराक को हालांकि अभी इतनी समझ नहीं है, जाहिर सी बात है बिल्कुल ही छोटा है, आगे जाके उसको थोड़ी समझ आएगी। लेकिन ये है कि वो मेरे साथ साथ मेरे हर काम में हेल्प कर रहा था और मुझसे पूछ रहा था और मैं साथ साथ उसको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी। क्योंकि इत्थे तो परदेस जिन्ना नानियां दादियां कोले ते ना फुफियां मासियां कोले जिन्होंने बच्चों को एक्सप्लेन करना है, बच्चों ने वही कोई सीखना है, जे कुछ मावा ने सहाना है। अच्छा, यहाँ पे शाम के टाइम वसीम बाहर गए थे दूध लेने के लिए, तो आते हुए वापसी पे फ्लावर्स ले आए कि मदर्स डे है और बच्चों को ला के दिया कि माँ को दो। मैं सुबह से अपने कामों में इतनी मगन थी, इतनी बिजी थी सफाई सुथराई में, हर चीज़ में, तो मेरे तो जहन में भी नहीं था, वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज जो है वो मदर्स डे है। ना मैंने कोई स्टेटस अपलोड किया था ना कुछ। तो जब बुराक ने ला के मुझे दिए, वसीम लेके आए, मैंने कहा ये किस खुशी में? तो कहते हैं आज मदर्स डे है। यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई मुझे, फ़र्स्ट टाइम इस तरह बुराक ने फ्लावर्स दिए। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो जाता है वसीम को। जाहिर सी बात है बुराक को क्या समझ के मदर्स डे क्या है, माँ को फ्लावर्स क्यों दिए हैं। तो ये अगर बाप अपने बच्चों को बताएगा अपनी वाइफ की अहमियत और अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेगा तो कल को बच्चे भी माँओं की रिस्पेक्ट करेंगे और इसी तरह माँओं का ख्याल रखेंगे। लेकिन जे हस्बैंड ही लड़ते झगड़ते रहन अपनी बुढ़ियां नाल अपने बच्चों के सामने, तो फिर बच्चों ने की रिस्पेक्ट करनी है। जहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, वहाँ पे दिल में थोड़ा थोड़ा सा अफसोस भी था कि काश मेरी अम्मी भी ज़िंदा होती, मैं भी उन्हें फ़ोन करती, मदर्स डे उन्हें विश करती, वो भी खुश हो जाते। क्योंकि हमारे दौर में, हमारे ज़माने में तो ये सारा कुछ नहीं था, ना मदर्स डे का पता होता था, ना ये पता होता था कि माँओं को फूल देने हैं। बस जिन्हां दियां मावां इस दुनिया तो चलियां गईयां ने, अल्लाह पाक उन्हां नूं जन्नत विच आला तो आला मकाम अता करे, ते जिन्हां दियां हैन ने अल्लाह पाक उन्हां नूं सेहत और तंदरुस्ती अता करे। ईद है, शबरात है, मदर्स डे या कोई खुशी का मौका है, इन्हां मौकों ते अपने वालदैन की कमी तो बड़ी महसूस होंदी है, याद तो बड़ी आती है।
लेकिन फिर अपने दिमाग नूं झटका दीदा है, अपने आप नूं तसल्ली दिलासा दीदा है, आखीद है चलो साढ़े वालदैन इस दुनिया ते नहीं हैं लेकिन साड़ी औलाद दे ते हैं ना, ते अपनी औलाद दी खातर सारे गम दुख दर्द दबा के ते फिर अपने चेहरे ते खुशी लिया विदा कि चलो साड़ी औलाद दा जेड़ा दिन है वो खराब ना होवे, क्योंकि मापियां नाल ही खुशियां ने ते मापियां नाल ही बहारां ने। मैं नहीं चाहती जेड़ी कमी साड़ी जिंदगी च जेड़ियां चीज़ां साड़ी जिंदगी च रह गईयां ने वो साड़ी औलाद बाद विच मिस करदी रहे ते सोचदी रहे ते याद करदी रहे। ते इस वास्ते मेरी यही कोशिश होंदी है कि मैं अपने बच्चों की खातर अपने सारे गम दुख दर्द दबा देवां ते अपने बच्चों नाल खुश खुश रवां, अपने बच्चों नाल अच्छे तो अच्छा टाइम गुजारा। तो बस यहाँ पे ये देखें रमज़ान की सारी तैयारी भी मेरी आलमोस्ट हो चुकी है, सफाई हो गई है, रूम की मैंने डेकोरेशन थोड़ी सी चेंज की है, सेटिंग भी थोड़ी चेंज की है, सोफ़े का कवर चेंज किया, बेडशीट की जो शीट है वो भी चेंज की है। ये टोटली सारा पैटर्न जो है वो रमज़ान से ही रिलेटेड है, तो मुझे ये बड़ा प्यारा लगा। ये शीन से ऑल टुगेदर मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो आप जो हैं वो शीन से ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और ये बुराक और मुंतहा का थ्रोइंग स्टिकी बॉल एलिफेंट जो कि मैंने डोर के ऊपर इनको लगा के दिया है ताकि ये खेलते रहें। ये भी बड़े मज़े का टॉय है, बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ मस्ट होनी चाहिए। तो चलें जी, यहाँ पे ये देखें ये लाइट्स भी मेरी लग चुकी हैं, ऑलमोस्ट सारा रूम जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। तो मेरा और आपका साथ आज बस यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।